नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005 की। और सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। अगर आपने NCF 2005 को बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया तो ये मान के चलिए कि आप 15 से 20 प्रश्नों को ऐसे ही उड़ा दोगे। यानी कि जो भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे NCF 2005 से आपको 15 से 20 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है। उसके पहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। NCF का फुल फॉर्म भी भैया पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो करिकुलम शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये है आपका लैटिन भाषा का शब्द। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से NCF की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? NCF की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशराज, यश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया गया प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। NCF 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की भाषा कैसी होनी चाहिए? स्थानीय भाषा होनी चाहिए, विदेशी भाषा, कठिन भाषा या कोई भी भाषा हो? तो भैया वो होनी चाहिए आपकी स्थानीय भाषा। इसको हम कह सकते हैं कि भैया मातृभाषा होनी चाहिए अगर मातृभाषा में आंसर देता है, या अगर कहता है कि भैया क्षेत्रीय भाषा, तो यही आपको आंसर टिक करना है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक करते हैं। इसके पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो भैया लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन, और शेयर करना ना भूलिएगा। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। NCF 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए बाहरी स्कूली जीवन से, कक्षा से, परिवार से, कोई से नहीं। तो भैया जब भी विद्यालय ज्ञान को जोड़ा जाए तो उसके स्कूल के बाहरी जीवन से उसको जोड़ा जाए। तो हम ए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कक्षा से नहीं होगा, परिवार से नहीं होगा। नेक्स्ट भैया, NCF संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? NCF संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ये आपके थे भैया कितने सदस्य? 35 सदस्य थे। सी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं। नेक्स्ट, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया NCF के अनुसार कैसी होनी चाहिए? NCF के अनुसार बालकों की शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? दोस्तों आपको निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स इसकी वीडियो अपलोड करा दी गई थी, और अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि कैसी होनी चाहिए। रटंत शिक्षा से युक्त या रटंत पद्धति से मुक्त, तनाव व बोझ से युक्त या इनमें से कोई नहीं। तो भैया NCF के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया जो है वो होनी चाहिए रटंत शिक्षा से मुक्त। बच्चे को रटवाना नहीं है, बच्चे को कंठस्थ नहीं कराना है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो बी ऑप्शन को यहाँ पर हम टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। अपनी समझ से प्राप्त की संज्ञानवाद से, रचनावाद से, अनुदेशन से या उपरोक्त सभी से? तो ये भैया हो जाएगा अपनी समझ जो है वो किससे प्राप्त की है? रचनावाद से प्राप्त की है। बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। NCF 2005 बल देता है। NCF 2005 बल देता है। देखिए सीधे सी बात है, रटाने की प्रक्रिया पर नहीं देगा, समस्या हल करने पर दे सकता है, समस्याओं को हल किया जाए। लेकिन सबसे बढ़िया आपका पॉजिटिव आंसर जाएगा, किस पर जाएगा? स्वयं करके सीखना। स्वयं करके सीखने पर NCF 2005 जो बल देता है वो देता है स्वयं
करके सीखने पर। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं भैया, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। रटाने की प्रक्रिया पर नहीं, समस्या के हल करने पर हो सकता था, लेकिन स्वयं करके सीखने पर यह आपका बेस्ट ऑप्शन है। एनसीएफ 2005 इसी पर बल देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ा गया, उसका उद्देश्य क्या था? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। रटने को महत्व प्रदान करना नहीं भैया। पुस्तकों से इतर ज्ञान, भाई पुस्तकों से अलग ज्ञान क्यों प्राप्त कराया जाएगा? वो भी जरूरी है, लेकिन इतर पुस्तकों से अलग का ज्ञान ऐसा नहीं, कोई वो नहीं है। अच्छी बातों, परीक्षाओं का आयोजन करना भैया, ये आपका पॉजिटिव सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य विकसित करना। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल पॉजिटिव होगा। और बड़ा आंसर कभी भी आप याद रखिएगा, सीटेट में अगर आपका क्वेश्चन कोई फंस रहा है तो आप वहाँ पर देखिए कि बड़ा आंसर कौन सा है। बड़े आंसर के साथ में भैया पॉजिटिव आंसर कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, वही आंसर आपका सही होगा। बड़े के साथ में पॉजिटिव देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए बालकों की जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, गणित करने की क्षमता का, गणना करने की क्षमता का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना होगा विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। कमेंट सेक्शन में भैया जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उद्देश्य। बालकों की जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। जो भी विज्ञान शिक्षण कराया जाएगा, आपको पता है, जैसा कि मैंने पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड कराए थे, वहाँ पर बताया था कि बच्चा जानने की इच्छा रख रहा है। बच्चा जितना काम स्वयं से करेगा, जितना जानने की इच्छा रखेगा, उतना ही हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति होना बहुत ही जरूरी है और विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य आपका ए ऑप्शन बिल्कुल लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक है शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना शिक्षक के, शिक्षा रटने के साथ, या शिक्षा बिना बोझ के। तो भैया बात करता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की, और बात करता है शिक्षा बिना बोझ के। जो भी एजुकेशन मिले विदाउट वर्णन के मिले, किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ ना हो। लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना और बिना बोझ के सीखना एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आता है। और शीर्षक आपका क्या होगा? शिक्षा बिना बोझ के। डी ऑप्शन को यहां पर लॉक करेंगे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध ना हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास करने की सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? देखिए, स्थानीय स्तर पर मातृभाषा और आपका जो भी प्राथमिक स्तर है वहाँ पर मातृभाषा और स्थानीय भाषा की बात की जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? तो ये है भैया आपका आर्टिकल 350। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? एनसीएफ 2005 की शुरुआत होती है भैया रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से। वो कौन सा निबंध है, क्या नाम है उसका? सभ्यता की प्रगति, सभ्यता और शिक्षा, सभ्यता और प्रगति, या प्रगति के साथ सभ्यता?
तो ये भैया है सभ्यता और प्रगति, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भैया, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सीसीई सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव मूल्यांकन जिसको बोलते हैं, खुली पुस्तकों की परीक्षा मूल्यांकन। तो यहाँ पर भैया आपका सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी मूल्यांकन यहाँ पर अपनाए गए हैं। नेक्स्ट, गणित का उद्देश्य। भैया गणित का उद्देश्य क्या होता है कि भैया जो भी बच्चे की गणना है उसका विकास किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गणना करने की क्षमता का विकास करना, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक क्या होना चाहिए? नेता के रूप में होना चाहिए, शासक के रूप में, भाई के रूप में, या सुविधादाता के रूप में? दोस्तों शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, बच्चों को सुविधाएं मिल सकें शिक्षक से, सुविधादाता के रूप में, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, विद्यालय शिक्षा अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो बात हो रही भैया एनसीएफ 2005 की, तो ये ए ऑप्शन अब बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज एनसीएफ 2005। नेक्स्ट बात करते हैं, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? देखिए एनसीएफ जो भी एनसीएफ 2005 था, कह सकते हैं इसको बनाने का विचार कब आया था? तो भैया विचार आया था भैया 1993 में, लेकिन बनते बनते ये कब 2005 में बन पाया। और किस मंत्रालय की पहल थी? तो ये भैया थी भैया किसकी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय भैया, जिसको अब हम किसके नाम से जानते हैं? शिक्षा मंत्रालय के नाम से। तो ए ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों में के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त। तो भैया यहाँ पर आपके सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन को लॉक करते हैं। नेक्स्ट आपका, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये भैया आपका एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनएचआरडी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भैया आपका था एनसीईआरटी, बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं। और ये कहाँ है? नई दिल्ली। इसकी कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई एनसीएफ 2005 की? एनसीईआरटी नई दिल्ली। इसका एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक की सुविधा के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, बालकों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भैया बालकों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने के लिए पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। सॉरी दोस्तों, यहां पर आपका पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है, ये आपका नहीं है, सी ऑप्शन आपका नहीं होगा भैया। यहां पर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, बच्चों को शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त कराया जा सके। मैंने यहाँ पर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध करवाना ऐसा नहीं होगा दोस्तों। पाठ्यक्रम इसलिए बनाया जाता है, देखिए पाठ्यक्रम यानी कि दौड़ का मैदान, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि जब बच्चे के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो बच्चे का स्तर क्या है, आयु क्या है, सीमा क्या है, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करने की बात की जाती है। तो एक वहाँ पर बच्चे का उद्देश्य होता है कि शिक्षा के लिए जो भी उद्देश्य है उसकी प्राप्ति बच्चा कर सके, इसलिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं अपनी सफलता को, स्कूल की असफलता को। भैया जब भी बच्चा फेल होगा तब बच्चे की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, गलती किसकी है भैया? शिक्षक की। और किसकी गलती है? विद्यालय की।
तो यहाँ पर आपका स्कूल की असफलता बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।